हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती क्या है। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है, नर्सिंग की एक ऐसी स्पेशल ब्रांच होती है जहाँ पर नर्सेज जो है डायरेक्टली कम्युनिटी के बीच में जाकर लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करती है, लोगों की केयर करती है और लोगों को जो है डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए जो है इंटरवेंशंस करती है। ठीक है, तो अब इन नर्सेस में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड possess certain personal and professional qualities to provide effective care to individuals, families, and community. These qualities help the nurse to work efficiently and gain the trust of people. कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर जो है काफ़ी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ और पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि वो जो है कम्युनिटी में जाकर लोगों को अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, ये कुछ फॉलोइंग क्वालिटीज़ है जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर होनी चाहिए। हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक एक को जो है डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली क्वालिटी है गुड कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड आती है एम्पैथी एंड कंपैशन। उसके बाद थर्ड आती है नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। देन फोर्थ आती है लीडरशिप एबिलिटी। फिफ्थ आती है ऑब्जर्वेशन स्किल। सिक्स्थ आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सेवन्थ आती है पेशेंस एंड टॉलरेंस। एट्थ आती है कल्चरल सेंसिटिविटी। देन नाइन्थ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देन टेंथ आती है इंटरेस्ट इन कम्युनिटी सर्विसेज। ये सारी वो क्वालिटीज़ है जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, पहली क्वालिटी को जो है डिस्कस करते हैं, जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल। अब हर कोई पर्सन जो कम्युनिटी में जाके लोगों के बीच में रह रहा है, उनको केयर प्रोवाइड कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो उसके अंदर अंदर होनी चाहिए कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, ताकि वो लोगों का ट्रस्ट जो है जीत सके और उनके साथ जो है थोड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाकर उनको जो है केयर प्रोवाइड करा सके। द नर्स शुड बी एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली विथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। एक जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कम्युनिटी में रहने वाले इंडिविजुअल से या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से जो है फ्रीली बात कर सके, कंफर्टेबली उनसे जो है कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके। ठीक है, हेल्प्स इन गिविंग हेल्थ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पेशेंट प्रॉब्लम। और ये जो क्वालिटी है, ये जो है नर्स को हेल्थ एजुकेशन देने में बहुत ही हेल्पफुल होती है और साथ ही साथ जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें अंडरस्टैंड करने में बहुत ही जो है हेल्पफुल होती है। जब मतलब नर्स उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करती है तो पेशेंट क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से शेयर करता है। जब पर्सन जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो उसका सोल्यूशन जो है नर्स बहुत ही अच्छे से निकाल सकती है। तो एक जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है वो हमेशा एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है इसमें एम्पैथी एंड कंपैशन, यानी कि हम बोल सकते हैं इसे सहानुभूति या फिर सहानुभूति और या फिर हम इसे बोल सकते हैं दया करना। तो जो हर एक जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके अंदर जो है सहानुभूति और दया होनी चाहिए, क्योंकि जो है कम्युनिटी में कई टाइप के लोग रहते हैं। कुछ मतलब गरीब है, कुछ अमीर है, कुछ मतलब जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी का बिहेवियर अजीब है। तो जो नर्स है उसको हमेशा जो है एम्पैथी और कंपैशन बना के जो है अपने वर्क को करना है। ठीक है, द नर्स शुड बी काइंड, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स पेशेंट, हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इमोशनल सपोर्ट। और एक जो नर्स होती है उसे हमेशा काइंड होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और साथ ही साथ अपने पेशेंट को लेकर हमेशा केयरिंग होनी चाहिए, मतलब हमेशा उनकी केयर करनी चाहिए। और इन सारी कैपेबिलिटीज से क्या होगा कि पेशेंट का ट्रस्ट उस पर बिल्ड होगा और साथ ही जो जो पेशेंट्स होंगे उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट भी मिल पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस यानी कि हम बोल सकते हैं कि नर्स को जो है अच्छा खासा उस स्ट्रीम का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो जो है लोगों को अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड करा सके और जो प्रॉब्लम्स आनी है उनको हैंडल कर सके। ठीक है, द नर्स मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ हेल्थ डिसीज एंड नर्सिंग केयर।
नर्स शुड बी स्किल्ड इन परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब नर्स को जो है सारी प्रॉपर मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, सारे डिसीज़ से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से चीज़ों से डिसीज़ होती है, हाइजीन मेंटेन ना करने से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनको प्रिवेंट कैसे किया जाना है, ठीक है। या फिर कुछ जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाना है तो वो कैसे प्रोसीजर करना है, कहीं ड्रेसिंग वगैरह करनी है तो वो कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो है नर्स को प्रॉपर आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आने के साथ साथ नर्स को जो है इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि वो क्रिटिकल कंडीशन में डिसीजन ले सके। जैसे कि कोई पेशेंट है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई तो उसे जो है रेफ़र करना है, ठीक है। तो नर्स के अंदर इतनी जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक सही डिसीजन लेकर वहाँ पर जो है पेशेंट की जान को बचा सके, ठीक है। उसके बाद अगला आता है लीडरशिप एबिलिटी। लीडरशिप एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जिसमें नर्स जो है बहुत सारे लोगों को अपने अंदर रखकर काम करवा सके। यानी कि नर्स के अंदर क्या होती है, जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके अंदर एएनएम, आशा वगैरह वर्क करती है, तो इनको जो है मैनेज करना है, इनको मॉनिटर करना किसका काम होता है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम होता है। तो जो नर्स होती है उसके अंदर जो है एक लीडरशिप एबिलिटी होना ही चाहिए ताकि वो सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से मैनेज कर सके, ठीक है। द नर्स शुड गाइड लीड हेल्थ वर्कर्स लाइक एएनएम एंड आशा, हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड हेल्थ प्रोग्राम। और ये जो क्वालिटी है ये हेल्थ प्रोग्राम्स की ड्यूरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होती है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएट किया जाता है तो उस दौरान जो है नर्स को ये एबिलिटी बहुत ही हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगला आता है ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्वेशन स्किल यानी कि अवलोकन करने की एबिलिटी, ठीक है। द नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व पेशेंट एंड कम्युनिटी कंडीशन। नर्स को के अंदर जो है ऑब्जर्वेशन स्किल होने चाहिए ताकि वो कम्युनिटी में चलने वाली हर किसी कंडीशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। इससे जो है डिसीज़ को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है और उसका पहले ही ट्रीटमेंट या फिर उससे जो है निजात निकाल सकते हैं, ठीक है। हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स या फिर ऑब्जर्वेशन क्वालिटी भी एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज के अंदर होनी चाहिए जिससे कि वो जल्दी से किसी भी प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उसे निकाल के उसे शॉर्ट आउट कर सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी कि जो है नर्स को किसी भी डिफ़िकल्ट कंडीशन में जो है क्विक और सही डिसीजन लेना है और प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। द नर्स शुड बी एबल टू टेक क्विक एंड करेक्ट डिसीजन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे कि गुस्सा करने मतलब वाला जो पेशेंट है उसको बहुत ही शांति से आपको हैंडल करना है। मतलब थोड़ा साइको पेशेंट है तो उसको थोड़ा शांति से हैंडल करना है और जो है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको संभालना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा पेशेंस एंड टॉलरेंस वाला। द नर्स शुड हैव काम एंड पेशेंट वाइल डीलिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। जो नर्स है उसे हमेशा शांत रहना चाहिए जब भी वो अलग अलग टाइप के पेशेंट्स को अगर डील कर रही है तो उस टाइम अपने दिमाग की जो स्टेबिलिटी है उसे हमेशा जो है नॉर्मल रख के ही उसे जो है डिसीजन लेना है और पेशेंट्स को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी यानी कि अलग अलग टाइप के जो हमारे इंडिया में कल्चर है उनको लेकर समझदारी रखना, ठीक है। एक नर्स के अंदर जो है अलग अलग कस्टम्स के लोगों को उनके अलग अलग जो बिलीफ होते हैं या फिर उनके जो ट्रेडिशन होते हैं उनके रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उनको जो है डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए किसी भी चीज़ों को लेकर, ठीक है। द नर्स शुड रिस्पेक्ट द बिलीव्स, कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द कम्युनिटी में जिस टाइप के लोग रह रहे हैं उनके कस्टम्स को, उनके बिलीव्स को, उनके ये धर्म को हमेशा सम्मान देना चाहिए, किसी को भी जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगली क्वालिटी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि जिम्मेदारी रखना, ठीक है। द नर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ड्यूटीज़ एंड एक्शन। हमेशा एक नर्स को जो है अपनी ड्यूटीज़ और एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इट शुड मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड एंड प्रोवाइड सेफ केयर। और नर्स को जो है हमेशा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, साथ ही जो है जो एक सेफ केयर होती है वो हमेशा पेशेंट्स को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगला आता है हमारा इंटरेस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसको कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बिना इंटरेस्ट वाले पर्सन को वहाँ पर ले जाके बिठाल दे रहे हो और वो जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई प्रोग्राम आया है चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे कोई जो बंदा है उसे ला के वहाँ बिठाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर जो है कम्युनिटी में सर्विसेज को लेकर
अंदर इंटरेस्ट हो और वो जो है दूसरों की हेल्प अच्छे से कर सके। द नर्स शुड हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन सर्विंग पीपल, हेल्प इन वर्किंग विद डिटेक्शन एंड कमिटमेंट। ठीक है, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। ओके, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। द क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।